नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी की नई रणनीति, कांग्रेस ने क्या कहा और बसपा ने क्या जवाब दिया, भाजपा के नए हनुमान कौन, इन तमाम सवालों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। बहुजन समाज पार्टी अपनी काफी स्ट्रेटजी बदल ली है। बहन मायावती जी बिल्कुल अपने पुराने रूप में आ गई हैं। अगर हम ये कहें कि बसपा का अब नारा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो कोई गलत नहीं होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय केवल यह नारा राष्ट्रीय स्तर के लिए लोगों को यह समझाने के लिए कि हम सबके हैं, परंतु जो नई नई मीटिंगें हो रही है, बसपा के नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें केवल एक ही नारा दिया जाता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज, हम बहुजन समाज के लोग हैं। बहुजन समाज के मुद्दे ही अब बसपा में गूंजेंगे। अब जाहिर सी बात है, चुनाव आएगा तो क्या ब्राह्मणों को ये टिकट देंगे अथवा नहीं देंगे, ठाकुरों को ये टिकट देंगे अथवा नहीं देंगे। समाज में सामान्य वर्ग भी है और देश स्तर की राजनीति करने के लिए तो सबको लेकर चलना होगा। तो ये टिकट तो देंगे, लेकिन यह सोच कर देंगे कि इन टिकट पर ब्राह्मण ठाकुर तो वोट देंगे नहीं, तो ये सोचकर टिकट दिया जाए कि इतने सीट पे चुनाव हारने हैं। और यही स्ट्रेटजी है बहुजन समाज पार्टी का। हम आपको बता दें, वक्त कैसे बदलता है, वक्त कैसे करवट लेता है। बसपा अपने पुराने सिद्धांत पे आ गई, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, केवल SC ST OBC माइनॉरिटीज की बातें होगी। बहन मायावती जी खुद क्लास ले रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं अपने नेताओं को, घंटों घंटों क्लास लेती हैं तो समझाती हैं कि आपको बसपा में SC ST OBC को लेकर चलना है। देश का वह पहला राजनीतिक दल होगा बसपा, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सब में दो अध्यक्ष होंगे, एक SC से एक OBC से। हो गया ना गजब का कारनामा। यानी अगर शेड्यूल कास्ट के जिला अध्यक्ष हैं, कोई रिपोर्ट देते हैं बहन मायावती जी को, वह रिपोर्ट तब तक नहीं माना जाएगा, उस पर तब तक चर्चा नहीं होगी जब तक OBC समाज के जो जिला अध्यक्ष हैं दोनों मिलकर, दोनों साइन करके बहन जी को रिपोर्ट सौंपेंगे, तब जाके बहन जी उस पर चर्चा करेंगी। कहने का मतलब यह 50-50 लेकर चलेंगे, SC ST और OBC। और इस तरह से बसपा एक नए रंग में आ गई। और उसके बाद बीच में ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं, अजय राय, उन्होंने हमला कर दिया। हमला ये कर दिया कि जो दलित की बात करते हैं, जो राजनीतिक दल OBC की बात करते हैं, उन्होंने दलितों के लिए क्या किया है केवल बात करते हैं। उनका भी शासनकाल रहा है, तो उन्होंने दलितों के लिए क्या किया है, OBC के लिए क्या किया है, आपको इशारा दे देता हूं। 2007 से 2012 तक बहन मायावती जी का उत्तर प्रदेश में शासनकाल था। हमारे दर्शक कुछ बता पाएंगे, अपने कमेंट्स में कुछ बता पाएंगे कि 2007 से 2012 तक बहन मायावती जी ने कुछ किया है उत्तर प्रदेश में, कोई काम किया है, या केवल दलित दलित और OBC की बातें करने लग गई? ये सवाल बिहारी सुल्तान चैनल का नहीं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने सवाल किया है कि सबके सब जातियों की बात तो करते हैं, दलित की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं, लेकिन अपने शासन काल में क्या किया है? अपने कमेंट्स के जरिए हमारे दर्शक ये बता सकते हैं कि बहन मायावती जी ने 2007 से 2012 के बीच में कुछ किया है। ऐसे में आपको हल्के फुल्के संदेश दे देता हूं, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने कहा
काका कालेलकर आयोग जो 1953 में बना था, 1957 तक प्रारूप तैयार हुआ और कांग्रेस की शासन काल थी 1980 में जाकर जो है उसके ऊपर एक्शन हुआ। कांग्रेस ये बताए कि ओबीसी आयोग क्या कांग्रेस ने बनाया, SC/ST आयोग क्या कांग्रेस ने बनाया, अथवा बहुत सारे ऐसे काम है जो मंडल कमीशन जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है, ये तो संविधान के समय ही बन गया था। तो फिर जब बीपी सिंह की सरकार आई, मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी के दबाव में आकर मंडल कमीशन लागू हुआ और आज की तारीख में 27% जो ओबीसी को आरक्षण प्राप्त है वो बहन मायावती जी की देन है। और ये कहना है विश्वनाथ पाल जी का, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। कहने का तात्पर्य है जुबानी जंग शुरू हो गई। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि समय कैसे बदलता है। एनडीए में पहले एक हनुमान हुआ करते थे, चिराग पासवान, और वो बकायदा कहते थे लोगों के बीच मैं मोदी का हनुमान हूं, और शेड्यूल कास्ट से भी आते हैं, दलित भी हैं, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, सभी जानते हैं। अब दूसरा हनुमान पैदा हुए हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद और सनातन के सबसे बड़े चेहरे गिरिराज सिंह का गले मिल रहे हैं। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ये हमारे हनुमान हैं, हमारे हनुमान हैं, उन्होंने सीधे कह दिया। तो इसका मतलब वो कौन है? गिरिराज सिंह एनडीए में है, भाजपा के सांसद हैं और गले भी मिल रहे हैं और ये कह भी रहे हैं हमारे हनुमान हैं। तो क्या शेड्यूल कास्ट से अब 2 हनुमान हो गए? हमें आप अपने कमेंट्स को जरूर बताइएगा। हमारी बहुत कम जानकारी है, हमारे दर्शक ज्यादा जानते हैं। आप सोशल मीडिया पे हर जगह होते हैं। मैंने तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा जिसमें वो कह रहे थे गिरिराज सिंह ये हमारे हनुमान हैं। हो सकता है यह प्रेम संसद भवन के अंदर हो, आपस में मिलजुल रहे होंगे, सभी सांसद एक ही होते हैं, आपस में कोई कटुता नहीं होती है, केवल ये ताल ठोकते हैं स्टेज पे जाकर और आम जनता की भावनाओं को भड़काते हैं ये सब के सब भाई भाई। लेकिन उन्होंने ये मैसेज दे दिया, या तो वो चंद्रशेखर आजाद की कैरियर तबाह कर रहे हैं अथवा अपना कैरियर बना रहे हैं। लेकिन देश में शेड्यूल कास्ट से 2 हनुमान के बारे में चर्चा तो है। उधर वो हनुमान बन रहे हैं, भाजपा की गोद में जा रहे हैं, और इधर बसपा कट्टर जो है बहुजन समाज को लेकर चल रही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है। बहन मायावती जी जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही हैं, खुद नेतृत्व कर रही हैं, खुद समझा रही हैं। बिहार में 38 जिले हैं, तो जाहिर सी बात है 38 चेहरे होंगे शेड्यूल कास्ट के जो जिलाध्यक्ष होंगे, और 38 होंगे ओबीसी के, जो कि यूपी में बनाया गया है कि एक शेड्यूल कास्ट और एक ओबीसी के, 2 मतलब अध्यक्ष पद पे होंगे। जहां जहां भी प्रभारी होंगे 2 होंगे, शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी के। और कट्टर जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात होगी। आपको क्या लगता है बिहार में भी प्रभावित किया जा सकता है? क्या आरजेडी और ये मुकेश साहनी, सीपीआई सबके वोट में सेंधमारी होगी? क्योंकि बहन मायावती जी अपने पुराने अंदाज में आ चुकी हैं। केवल बहुजन हित की बात होगा तो लोग खुलकर अपना फ्रस्ट्रेशन उतारेंगे, अपने मन की बात करेंगे। जब बातें होती थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो नेता और कार्यकर्ता ये सोच सोच कर भाषण देते थे, बोलते थे कि कहीं सामान्य वर्ग को कष्ट ना हो। मैं आपको बता दूं यह बात सत्य है कि बसपा के किसी बड़े नेता अथवा जो है बहन मायावती जी कभी नहीं कहा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। लेकिन ये शब्द, ये लाइनें मनगढ़ंत भी नहीं है। जब जब बहुजन सबके सब इकट्ठे होते हैं, ध्रुवीकरण हो जाता है, तो कार्यकर्ता के आप मुंह पे हाथ नहीं रख देंगे, बहुत कुछ बोलते हैं
और बोलने की आजादी होती है, छूट होता है, क्योंकि वहां पर सामान्य वर्ग के बारे में चर्चा नहीं होती। और बहन मायावती जी जिस तरह से ध्रुवीकरण पे उतर आई है, सवाल ये उठता है, ये केवल बिहार विधानसभा चुनाव को ही प्रभावित नहीं करेगा। अखिलेश भैया फेंका जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जो हालत बसपा ने बनाने की शुरू कर दी है। बसपा अगर SC ST OBC को लामबंद कर लिया पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ना भाजपा टिक पाएगी, कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी भी नहीं टिक पाएगी। कारण ये PDA का निर्माण क्यों हुआ, चंद्रशेखर आजाद नेता कैसे बने, सबसे बड़ा कारण था बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे रही थी। बगल में सतीश चंद्र मिश्रा जी बैठे हुए थे और ये ब्राह्मणों को साथ में लेकर चलने वाली स्ट्रेटजी जो है बहन मायावती जी को ले डूबी थी। बहन मायावती जी को भी ये समझ में आ गई, ये पार्ट टाइम राजनीति नहीं बल्कि फुल टाइम राजनीति हो गई है। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। कांग्रेस के तरफ जनता जा रही है, बसपा के तरफ जा रही है या सपा के तरफ जा रही है, यह जनता तय करेगी, कोई पत्रकार तय नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, बहन मायावती जी की सुस्तियों ने, गलतियों ने बहुत सारे नेता को पनपने दिया उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे गठबंधन बने, PDA बना, बहुत तरह की चीजें बनी। यह सब का मूल कारण था कि बहन मायावती जी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से काफी दूर चली गई थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में उलझ कर रह गई थी, न वोट मिला न सत्ता मिली। कहने का तात्पर्य यह है कि बसपा अपने राइट ट्रैक पे आ चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे काले में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, बटन दबा देंगे, हो जाएगा, उंगली दबा दीजिए। और इसको फॉलो करना ना भूले, हम फेसबुक पेज पर भी आते हैं, आप फॉलो जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।